संवाददाता रवि कालीरमन ने खास बातचीत की है कांग्रेस विधायक किरण चौधरी के साथ। सुनिए। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की कार्रवाई में क्या कुछ रहने वाला है, विपक्ष किस प्रकार से अपने तमाम जो मुद्दे उठाएगा, उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी हैं। मैम, सबसे पहले तो आप किस प्रकार से मुद्दे उठाने वाले हैं? लगातार आप स्टडी करके आते हैं, आपके हाथों में पेपर का बंडल हमेशा रहता है। किस प्रकार से आज के मुद्दे रहने वाले हैं आपकी तरफ से? मैंने देखिए बहुत काम करती हूँ मैं, और हर एक जो ये कॉलिंग अटेंशन मोशन बनता है या एडजर्नमेंट मोशन बनता है या जो भी शॉर्ट डिस्कशन या जो भी शॉर्ट ड्यूरेशन जो भी है, इसका बहुत काम करना पड़ता है और बड़ी मेहनत से जो है हम ये सारी चीज़ें करते हैं। 9 कॉलिंग अटेंशन मोशंस, 1 शॉर्ट ड्यूरेशन और 1 रेजोल्यूशन मैं लेकर आई हूँ, और सारे अहम मुद्दे हैं क्योंकि सारे हरियाणा से लोग मेरे पास आते हैं और जो जनहित के मुद्दे हैं वही उठाए जा सकते हैं, सरकार को उसी के ऊपर घेरा जा सकता है। लेकिन जो है आप देखते हैं कि हमेशा सरकार भागती हुई नजर आती है कि कभी भी मुद्दों के ऊपर चर्चा, बाकी तो जो इश्यूज हैं पूरे हरियाणा से संबंधित उसके लिए हम वो करते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो सदन जिसको चुना जाता है लोगों की समस्याएं उठाने के लिए, लोगों की बात आगे रखने के लिए, उसको इस तरह से खाना पूर्ति की तरह जो है यूज करके और उसको खत्म कर दिया जाता है। आज जो है मेरा एक कॉलिंग अटेंशन मोशन लगा हुआ है जो ये शराब के ऊपर जो डेथ्स हुई हैं। सो इसके ऊपर आपने ये देखा कि कब से ये 2 कोविड के टाइम से जो है ये एसआईटी, उस एसईटी जो है, इन्होंने एसआईटी गठित नहीं करी, एसईटी जो थी वो कर दी, उसके ऊपर कोई मैंडेट ढंग का नहीं दिया। अब जो है उसके बाद 3 बारी और ऐसे ये वाक्य हो चुके हैं, लोग मर चुके हैं इलीगल ये इससे। तो मतलब मैंने पिछली बार भी ये बात पूछी थी कि जो आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो आपने लगाए, नहीं लगाए, वो अभी तक नहीं हुए हैं। आपके जो हैं इथेनॉल है और ये सारी जो इसकी तस्करी जो है जब होती है तभी ये सारा ये उल्टे पुल्टे काम होते हैं। तो आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जब आपने नहीं सेटअप करे हैं, जब आपने जो है फ्लो मीटर्स नहीं लगाए हैं, जब आपने जो है हॉलोग्राम्स का पूरा काम नहीं करा है, तो फिर ये काम तो होने वाला है। और ये सरकार का काम होता है ना, आप पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं? ये तो सरकार के होता है। और इस समय पर ये सरकार के टाइम ये ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी हो रही है और मतलब किसी को परवाह नहीं हो रही। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वो औरतें जिन्होंने वो कौन सा गांव है यमुनानगर में, पुनगढ़ जहां पर ये ट्रेजेडी हुई है, वहां पे उन औरतों ने बहुत पहले से वो ये कर रही थी, ये आंदोलन कर रही थी कि भाई इसको ये जो है इस ठेके को हटाया जाए। उन औरतों के ऊपर ही जो है आपने एफआईआर दर्ज कर दी है। तो आप समझ सकते हो कि हालात क्या हो गए। मैम, कहीं ना कहीं इस शराब के ठेकों को लेकर एक कहीं ना कहीं सरकार ने एक फैसला लिया था, जिस गांव की पंचायत अगर के लिख करके देगी तो उस गांव से ठेका हटा दिया जाएगा। क्या ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में आया? लगातार आप हलकों में भी घूमे हैं, शराब को लेकर एक्साइज डिपार्टमेंट आपके पास रहा है, आप मंत्री रहे हैं। नहीं, ये बात सही है आपकी कि जो एक टाइम लिमिट दी जाती है, उस टाइम लिमिट के अंदर जो है अगर पंचायत लिखकर भेजती है तो वहां पर ठेके नहीं खोले जाते हैं और वो पंचायत की जो है वो रखा जाता है। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं कई जगह पर, जैसे जो मापदंड ही अगर पूरे नहीं कर रहे हैं और वहां पे आपके ठेके लग रहे हैं, कोई आपका स्कूल पास में है या आपका कोई मंदिर पास में है या कोई ऐसे सामाजिक कोई जगह है उसके पास में है, वहां पे नहीं लगने चाहिए। लेकिन हमने देखा है बहुत जगह पर इस तरह से लगा दिए जाते हैं, फिर उनको हटाना पड़ता है। तो ये सरकार का काम होता है, ये सरकार को देखना चाहिए। और सच्चाई ये है जो हार्डन्ड क्रिमिनल्स जो हैं वो इसको काम कर रहे हैं। ये एसआईटी की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बताया कि कितने सारे जो हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये तस्करी कहाँ कहाँ हमारी हो रही है। बिहार के अंदर 1.4 लाख कार्टन्स पकड़े गए हैं, उत्तर प्रदेश में 79,650 कार्टन्स पकड़े गए, झारखंड में 27,824 लीटर शराब अवैध पकड़ी गई है, दिल्ली के अंदर 59,179 कार्टन्स पकड़े गए हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर 10,537 लीटर्स पकड़ी गई है, गुजरात के अंदर 73,131 बॉटल्स पकड़ी गई हैं। तो ये तो मैं नहीं कह रही हूँ, ये इनकी अपनी एसआईटी रिपोर्ट जो है वो कह रही है। अब ये इतनी शराब जो बाहर पकड़ी जा रही है और वो बाहर के वो प्रदेश के वो लोग कह रहे हैं हरियाणा से आ रही है, तो आप समझ सकते हैं हालात क्या हो रहे हैं। तो ये सारी अवैध शराब लगभग इस रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा से वहां जा रही है? बिल्कुल हरियाणा से जा रही है, एसआईटी रिपोर्ट कह रही है। जो रिपोर्ट है इनकी अपनी रिपोर्ट है, उसने इनको इंडाइट करा है, हम नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रही।
और कहीं ना कहीं 3 दिन का सत्र है मैम, आप 9 जो मोशंस लगाने की बात कर रहे थे सदन में लगाए गए थे प्रस्ताव आपकी तरफ से, किन किन मुद्दों को थे, क्या 3 दिन में तमाम अगर लगते तो इन पर चर्चा संभव थी मैम? देखिए 75% इन्होंने कहा था कि हम बच्चों को बेरोजगारियों को कहते जो है उसमें देंगे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर देंगे। वो तो हमें मालूम था, जो जिस तरह से ये कानून लेके आए थे तो खाना पूर्ति थी और कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन करेगा, वही काम हुआ। तो हम पूछना चाहते हैं कि आज जो है 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, वो कहाँ गए बच्चे? वो तो बेचारे कहते हैं ठगे हुए से महसूस अपने आप को कर रहे हैं। सरकार ने तो जो पैरवी करी या नहीं करी, इस कोर्ट के अंदर जो हुआ वो अलग बात है, लेकिन आप हमें बताइए आप क्या करेंगे इन बच्चों के लिए जो बेरोजगार घूम रहे हैं। ये मैंने इसके ऊपर ये लगाया। मैंने फिर ये लगाया, ये इसका जो है ये हरियाणा कौशल रोजगार योजना जो है, इसके ऊपर इतना एक्यूट ट्रॉमा जो है हमारे बच्चों पे हो रहा है कि हर तरीके से जो है कच्ची नौकरी है, वो भी किस तरह से मिलेगी, नहीं मिलेगी, किसको मिल रही है, कहाँ मिल रही है, कैसे कौन दे रहा है, उसका कोई मापदंड नहीं है, कुछ नहीं है। जो मर्जी आती है, जिसको मर्जी आती है उसको उठा के कर देते हैं। तो मतलब जो जिसके पास कोई ब्योंत नहीं है किसी तरह का, वो तो बेचारा बच्चा रह गया। ये लगाया था। फिर मैंने ये करा है कि ये जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, कानून व्यवस्था कितनी जबरदस्त तरीके से चरमरा चुकी है, बुरे हाल हो रहे हैं, आप देख ही रहे हो। सारे मतलब रोज अखबारों के अंदर भरा पड़ा रहता है, उसके ऊपर लगाया हुआ है। फिर जो है एक बहुत अहम जो है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी डाला है मैंने, एक रेजोल्यूशन भी डाला है कि एमएसपी को वैदिक दर्जा बनाने के लिए हम केंद्र को सिफारिश करके भेजें। इस पे हमारा डिस्कशन होना चाहिए। हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है। इन्होंने वायदा करा था कि 2023 तक जो है ये जो है हमारे किसानों की आय दुगनी होगी। आज के दिन आप धरातल पे जाओ तो दुगनी की तो बात छोड़िए, आधी से भी आधी जो है इनकी आय हो गई है। बुरे हाल हो रहे हैं किसान के। जब हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, हमारी सारी इकोनॉमी जो है इसके ऊपर टिकी हुई है। एमएसपी का दर्जा देने का वायदा इन्होंने करा था, और तब करा था जब 3 काले कानून इन्होंने वापस लिए थे। आज इतने साल बीत गए हैं, कोई उसके ऊपर कोई मूवमेंट ही नहीं है ना। जो मर्जी आती है वो कर देते हैं, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। तो किसान तो ठगा महसूस कर रहा है। तो मैं ये रेजोल्यूशन लेकर आई हूँ, और रेजोल्यूशन नहीं लगाते तो मैंने शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन पे भी दिया है। मैंने कहा रेजोल्यूशन नहीं लगाएंगे ये तो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन तो आप मना कर ही नहीं सकते कि हमारे को केंद्र को जो है सिफारिश करके भेजनी चाहिए यहाँ से कि हरियाणा का जो हित है वो हित सर्वोपरि है। और अगर केंद्र नहीं कर रहा है तो उनको बोलिए कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे किसानों के लिए। सो ये इसके अलावा जो है ये जो है ये करा है कॉमन सिटीजन को जो है ये प्रॉपर्टी आईडीज का जो है जिस तरह से सर्वे करा गया है, अभी भी हालात इतने बुरे हो रहे हैं और इतने सारे अहम मुद्दे हैं। पानी का मुद्दा है, बिजली का जो है किस तरह से जो है नॉन एनर्जी चार्जेस जो हैं वो ये ले रहे हैं, मोटे मोटे बिल आ रहे हैं बिजली के सारे, ये सारे मुद्दे 9-10 मुद्दे तो ये लगाए हैं मैंने। 10 में से एक ही लगाए अभी तक कल एक दिन है। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी और जिनकी तरफ से कहा गया कि 10 मुद्दे वो उन्होंने कहीं ना कहीं इस बार सदन में लगाए थे, 10 में से एक अप्रूव हुआ है और किसान से लेकर शराब तक के तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास इनका रहेगा। इसके साथ साथ हरियाणा से एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर बताती हुई किरण चौधरी यहां नजर आई कि हरियाणा से शराब की जो तस्करी है वो अन्य राज्यों में भी हो रही है। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।